लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी के साथ माननीय सीएम मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पधार चुके हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े ही हर्ष का विषय है ये। माननीय मुख्यमंत्री नई आशा जगी, अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से नई आशा समय निकाल कर यहाँ धर्म लाभ लेने के लिए पहुंचे हैं। इन दुष्टों को यमलोक पहुंचाओ। रामलीला के उत्साहवर्धन के लिए आने पर उनका धन्यवाद अभिवादन करते हैं हम। और कितना भव्य नजारा है, देखिए नजारा। एक तरफ रावण धनुष बाण लिए और दूसरी तरफ श्री राम दिव्य रथ पर सवार। अद्भुत नजारा है यह युद्ध का, इतना सजीव चित्रण। अरे ओ छोटे तपस्वी, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। तारे हैं यहाँ कृपाणों की, दही मिष्ठानों का। सूप नखा की नाक नहीं, पीछा ना बाली बानर का। है शिकार नहीं ये सिंघाल का, ये लौलंग केश्वर रावण का। अपना स्वभाव कहते हैं हम, छेड़ता है कोई तो कौन नहीं लेते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर और इधर माननीय रण मध्य मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल का आदरणीय मंत्री अर्जुन कुमार जी स्वागत करते हुए माला पहनाकर भी लड़ना पड़ता है। साथ में माननीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी भी तथा अन्य पदाधिकारीगण माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए माला पहनाकर। मेरी विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाए, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया। और सभी पदाधिकारीगण माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उत्साह योद्धा साथ में लवकुश रामलीला कमेटी के माननीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी अपने शीशों को काट काट कर शंकर को मैंने पूजा है। रावण, तेरी इन बातों का ये मान न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। यदि सच्चे योद्धा हो तुम तो ममता छोड़ो निज प्राणों की। लो संभलो, वर्षा होती है बाणों की। दशरथ नंदन के बाणों की दशरथ नंदन के बाणों की दशरथ नंदन
जय श्री राम। और महाघोर युद्ध छिड़ गया श्री राम और रावण के बीच। और नीचे असुर और वानर सेना के बीच श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही बाण चलाते हुए बड़ी ही वीरता से लड़ते हुए इधर रावण अपने असुरों के साथ। अंधकार के और यह अंतिम और निर्णायक युद्ध इस रामायण का हो रहा संग्राम है, महासंग्राम। अंधकार के धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई, हो रहा सत्य और झूठ के बीच का युद्ध। संग्राम है। प्रभु राम हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। और इसी तरह जब धरती पर पाप बढ़ा, लोग त्राही त्राही कर उठे, राक्षसों का नाश करने के लिए प्रभु राम ने अवतार लिया और दुष्टों का संहार किया। मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। बलियों में बलि सभी, जो हार ना सके कभी, जो लड़े रहे अभी राम है। वायु मार्ग से दोनों ही एक पुष्पक विमान में और श्री राम इंद्र के दिव्य रथ पर सवार। अंधकार के सत्य के, अंधकार के साथ में हनुमान जी, विभीषण, लक्ष्मण जी, हो रहा संग्राम है। अंधकार के सत्य के, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। ये धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। श्री राम एक अग्नि कुंड में लगी अग्नि के समान देख रहे हैं। हाले लिए तीर और धनुष, हाले लिए तलवारें खूब बढ़ी, तलवारें खूब बढ़ी। अंधकार के सत्य के, अंधकार के सभी देवतागण भी इस युद्ध को देख रहे थे जब यह युद्ध चला। पूरी पृथ्वी कंपन से सत्य के, हो रहा संग्राम है, हो रहा रावण अपनी तलवार से तीरों को काटता हुआ श्री राम लड़ते हुए यूं प्रतीत हो रहे हैं जैसे यज्ञ कुंड की कोई अग्नि प्रज्वलित हो। आंखों में खून, हर योद्धा के दिल में जुनून। अब ये सहन होता नहीं, अब ये सहन होता नहीं। निरंतर अट्टहास करते हुए रावण युद्ध कर रहा है। अंधकार के उधर लक्ष्मण जी असुरों के शव पे शव गिराए जा रहे हैं। अंधकार के भयानक युद्ध छिड़ गया।
चारों तरफ हाहाकार। अंधकार के सत्य के संग्राम अंधकार के सत्य के निशाना सही लगावेगी तो जरूर मिलेगी। सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। बलियों में बलि सभी जो हार ना सके कभी। और श्री राम और रावण, श्री राम गदा से वार करते हुए, रावण तलवार से गदा के प्रहार को बचाते हुए। अंधकार के सत्य के अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के सत्य के। और आप देख सकते हैं युद्ध का नजारा बहुत ही सजीव सा प्रतीत होता है। जिस प्रकार से दर्शाया जा रहा है, देवों की दैत्यों की सेनाएं तत्पर खड़ी, हाले लिए तीर और धनुष, हाले लिए तलवारें खूब बड़ी, तलवारें खूब बड़ी। अंधकार के सत्य के अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम हर योद्धा के दिल में जुनून लिए, अब ये सहन होता नहीं, अब ये सहन होता नहीं। सब्र का झूठ किए, सब्र का झूठ किए। अंधकार के सत्य के अंधकार के सत्य के हो रहा
अंधकार के सत्य के श्री राम मंत्र सिद्ध करके बाण छोड़ते हुए संग्राम है, हो रहा संग्राम। पूरा मंच एक युद्ध स्थल में बदल गया है। मानो सचमुच कोई युद्ध भूमि हो। जय श्री राम। आज इस लव कुश रामलीला कमेटी में हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी आपके सामने हैं, जिनके साथ हमारे माननीय अशोक अग्रवाल जी अध्यक्ष लव कुश रामलीला कमेटी और उन्हीं के साथ अर्जुन कुमार जी मंत्री लव कुश रामलीला कमेटी और आदि सदस्यगण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आकाश मार्ग से होते हुए हमारे मध्य आ रहे हैं। कि किस प्रकार से माननीय अध्यक्ष लव कुश कमेटी के माननीय आदरणीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी के साथ श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के माननीय सीएम के साथ स्वागत करें। अरविंद केजरीवाल जी, साथ में आदरणीय मंत्री श्री अर्जुन कुमार जी वायु मार्ग से इस रामलीला मंचन को देखते हुए अभिवादन करते हुए और ये दर्शाता है कि कितना उत्साह है लव कुश रामलीला के लिए सभी के हृदय में। माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, साथ में माननीय अध्यक्ष लव कुश रामलीला कमेटी के श्री अशोक अग्रवाल जी तथा साथ में आदरणीय मंत्री श्री अर्जुन कुमार जी इस ऊंचाई से इस रामलीला मंचन को अधर्म के इस युद्ध के लिए देखते हुए, इसका नजारा लेते हुए जहां पाप का और बड़े ही हर्ष का विषय है प्रभु राम रावण के साथ कि माननीय सीएम युद्ध कर रहे हैं। हमारे बीच में है। इसी दृश्य से हमारे मध्य दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी आकाश मार्ग से हमारे मध्य आ रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी तथा साथ में लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक अग्रवाल जी तथा आदरणीय मंत्री श्री अर्जुन कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री को वायु मार्ग से इस रामलीला मंचन का नजारा दिखाते हुए तथा साथ में लाते हुए उनका आदर सत्कार करके, और यही स्वस्थ परंपरा रही है लव कुश रामलीला कमेटी की। हर वर्ष इसी भांति सभी, चाहे राजनीति जगत के दिग्गज नेता हों, व्यापार जगत के दिग्गज व्यक्ति हों, चाहे कला जगत से विशिष्ट व्यक्ति हों, सभी लव कुश रामलीला कमेटी में भारी उत्साह के साथ यहां पर अपनी अपनी उपस्थिति देते हैं। और ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष माननीय सीएम
श्री अरविंद केजरीवाल जी लवकुश रामलीला कमेटी के इस भव्य मंच पर, साथ में माननीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी आप देख सकते हैं कुछ गुफ्तगू करते हुए रामलीला मंचन के बारे में ही। और यही सब परंपराएं हैं, यही सब स्वस्थ परंपरा है जो लवकुश रामलीला कमेटी को एक विशेष महत्व देती है। अंधकार के सत्य के माननीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी माननीय मुख्यमंत्री को कुछ बताते हुए। हेलो। अरे अभागे, मूर्ख, नीच कुबुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, नाग, किन्नर सबको सताया है, शिव जी को प्रसन्न किया, इसी कारण तू आज तक बचा भी हुआ है। परंतु काल अब तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू प्रभु के विरुद्ध होकर सुख चाहता है, तू मृत्यु दंड के योग्य है। ये कहे आज तेरा अंत निश्चित है। राम अरे कुलद्रोही, सब ये सारे बीज तेरे बोए हुए हैं। तुझे तो मुझे पहले ही मार देना चाहिए था। वानरों, इन दुष्टों को यमलोक पहुंचा दो। जय श्री राम, जय श्री राम। कहता हूं खाकर कसम, धनुष की, बाण की, वीरता की आन है रघुवंश की। सौगंध कुल के नाम की जानकी ही कारण बनेगी। दुष्ट तेरे जानकी जो बचाने को सकल ब्रह्मांड चलकर आएगा। राम के हाथों से तू फिर भी ना बच पाएगा। ओ राम, देखता हूं आज तुझमें कितना बल है। चला तीर। शस्त्र को आज क्या हुआ? एक तेरे सामने आज रावण खड़ा है, एक कोई हम, तू तो नास्ति न भूतो न भविष्यति। और आप देख सकते हैं हमारे बीच में मशहूर फिल्म एक्ट्रेस भूमि, सावधान रावण, भूमि पेडनेकर जी। ये बाण तेरा काल है। और माननीय लवकुश रामलीला कमेटी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ रामलीला मंचन की वह किताब जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में,
इस पुस्तक के मार्गदर्शन से ही इस रामलीला का मंचन किया जाता है, जो स्वयं लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक अग्रवाल जी ने लिखी है और बड़ी ही सरलता से इसके द्वारा रामलीला का मंचन बड़ी ही सुंदरता के साथ किया जाता है। अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। बलियों में बलि सभी जो हार ना सके कभी, जो लड़ रहे अविराम है, जो लड़ रहे अविराम है, और लड़ना ही काम है, और लड़ना ही काम है। अंधकार के सत्य के, अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। देवों की दैत्यों की सेनाएं तत्पर खड़ी, तीर और धनुष भाले लिए, तीर और धनुष भाले लिए, तलवारें कूद बढ़ी, तलवारें कूद बढ़ी। अंधकार के सत्य के, अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। श्री राम और रावण में घोर युद्ध छिड़ा हुआ है। सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। आंखों में खून हर योद्धा के, दिल में जुनून है। अब ये सहन होता नहीं, अब ये सहन होता नहीं। सब्र का घूंट पिए, सब्र का घूंट पिए। बड़े ही हर्ष का विषय है, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में इस वक्त मुख्य अतिथि के रूप में इस रामलीला मंचन को देखने के लिए बैठे हुए हैं। साथ में हमारे आदरणीय लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी तथा आदरणीय मंत्री श्री अर्जुन कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री के साथ हो रहा संग्राम है। धर्म युद्ध
और इधर आप देख सकते हैं मशहूर फिल्म अभिनेता भूमि पेडनेकर हमारे बीच में हैं। लव कुश रामलीला कमेटी के मंच पर अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। और सभी अतिथिगण बलियों में तथा सभी कार्यकर्ता बड़ी ही गौर से इस युद्ध को देखते हुए, बड़े रोमांचक युद्ध को देखते हुए जो लड़ रहे सभी पूरे रोमांचित हैं। और लड़ना ही काम है, और लड़ना ही काम है। अंधकार के सत्य के, अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। देवों की दैत्यों की सेनाएं तत्पर खड़ी, तीर और धनुष भाले लिए, तीर और धनुष भाले लिए। तलवारें कूद बढ़ी, तलवारें कूद बढ़ी। अंधकार के सत्य के, अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा आँखों में खून, दिल में जुनून। अब ये सहन होता नहीं, अब ये अंतिम सहन युद्ध को होता नहीं। देखने के लिए आज सब भारी भीड़ ताबूत लिए अंतिम और निर्णायक युद्ध आज राम और रावण के बीच। इस बाण से बाली मारा गया। जिस बाण से खर, जिस बाण ने दूषण का सर काल में फेंक दिया, वो बाण भी दशानन के सिर काट नहीं आता रहा।
मित्र विभीषण, इसका क्या कारण है? हे प्रभु, सर पर निशाना मत लगाइए। सिर काटने से ये मरने वाला नहीं है। इसकी नाभि में अमृत कुंड है। यह उसी की शक्ति का चमत्कार है। उस अमृत कुंड को निशाना लगाकर सुखा दीजिए। कुलद्रोही, तू कलंक है। लंका पे कलंक है। सावधान रावण, अंतिम समय के लिए तैयार हो। श्री राम, जय श्री राम। और इसी के साथ श्री राम ने विभीषण के बताने पर लंकापति रावण की नाभि में बाण मार दिया। सभी दर्शक भारी उत्साह से खड़े हो गए हैं इस महत्वपूर्ण दृश्य को देखने के लिए। रावण धराशायी होकर पृथ्वी पर गिरते हुए भाई विभीषण, लक्ष्मण, अंत समय में भाई विभीषण अपने समय का ये एक सर्वश्रेष्ठ विद्वान अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। उसके पास जाओ और कुछ शिक्षा प्राप्त करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। लक्ष्मण, सर की तरफ जाओ। हे रावण, मैं श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई लक्ष्मण तुमसे शिक्षा प्राप्त करने आया हूं। ऐसा करने के लिए मेरे भ्राताश्री ने कहा है। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे शिक्षा ग्रहण करने का यह तरीका ठीक नहीं है। हे लक्ष्मण, रावण से अज्ञानी कोई दूसरा नहीं। रावण से कोई ज्ञानी नहीं। वो सभी वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता है। मेरे भाई, एक शिष्य के भांति चरणों की तरफ खड़े होकर उसे प्रणाम करो और उससे प्रार्थना करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। हे दशानंद, हे महागानी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं प्रभु श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण आपसे शिक्षा प्राप्त करने आया हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे शिक्षा व नीति का बोध कराएं। लक्ष्मण, जो मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं वो
वर्तमान में तुम्हारे काम आएगी। है? शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए लक्ष्मण। उन्हें टालना नहीं चाहिए। मैं कुछ काम करना चाहता था, पर आज कल पे टालते टालते ये समय आ गया और वो काम पूरे ना हो सके। ये काम है, मैं सोने में खुशबू डालना चाहता था। मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था। तो कल तक डालता रहा। मैं लंका के बाद 100 योजन तक पानी मीठा बनाना चाहता था, परंतु आलस्य के कारण नहीं कर सका। लक्ष्मण, मेरा वैभव अपार था। मैं ये सारे काम कर सकता था, पर इन्हें छोटा समझ के टालता रहा। यही कारण है कि आज ये इच्छाएं मन में रखे हुए मैं संसार से जा रहा हूं। किसी भी काम की उपेक्षा करना आज के बजाय कल पर टालना सबसे बड़ी भूल है। मैंने घनघोर तपस्या की, ब्रह्मा और शिव को प्रसन्न किया, उनसे महान शक्तियां प्राप्त की। उन शक्तियों को महादेव की कृपा ने मानकर मैंने उन्हें हमेशा अपने पल पर जीता, हमेशा गर्व किया। ये मैंने किसी की कृपा से नहीं, बल्कि अपने प्रताप से हासिल किया। जिन देवताओं की कृपा स्वरूप मैंने कुछ हासिल किया, उन्हें धन्यवाद देने की जगह परेशान किया, सताया। यही समझा कि त्रिदेव मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हमेशा यही समझा कि त्रिदेव मेरे बल, वैभव, ऐश्वर्य और ताकत से भयभीत है। मैं यही मानकर चलता था कि मैं अजय हूं। मैं जिसे अपना गौरव, गर्व, बल कर समझ रहा था, वो वास्तव में मेरा अहंकार ही था, घमंड ही था। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? आज तुम अपने भ्राता के युद्ध में उसके सहयोगी बने, जिसके बल पर तुम्हारे भाई ने सफलता प्राप्त की। उसी भाई विभीषण को सही सलाह देने के बदले मैंने उसे देश निकाला दे दिया। आज वही तुम्हारा सहायक बनकर
मेरे अंत का कारण बना। मैंने अपने भाई के साथ साथ अपना राज भी खो दिया। इसी कारण आज मैं मृत्यु शैया पर पड़ा। मेरे भाई, मुझे क्षमा कर देना मेरे भैया। नहीं विभीषण मेरे भाई, एक तुम ही तो थे लंका में जो कभी अधर्म के विरुद्ध नहीं हुए, सदैव धर्म के साथ रहे, सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े होकर अपने भाई का विरोध किया सत्य के लिए। आज मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई द्वेष नहीं। मेरे भाई, इस राक्षस वंश का ख्याल रखना, लंका का ख्याल रखना। हे श्री राम, हे प्रभु, आपको पहचानने में देर हुई प्रभु। मैं अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे नारायण, हे राम, हे राम, हे राम, राम। जय श्री राम। और इसी के साथ बोलो सियापति रामचंद्र की। लंकापति रावण का वध हो जाता है। लक्ष्मण को आखिरी शिक्षा दे। अभी आपने देखा लंकापति कि प्रभु राम ने परलोक सिधार जाता है। रावण को इस धर्म और अधर्म के युद्ध में पराजित किया। हेलो हेलो। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, आज दशहरा पर्व है और दशहरे पर्व के ऊपर लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से आए हुए सभी राम भक्तों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली के लोकप्रिय परम आदरणीय गरीबों के मसीहा, दिल्ली के बब्बर शेर कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे अरविंद केजरीवाल जी का। मैं सर्वप्रथम अनुरोध कर रहा हूं माननीय पवन जी से कि एक दुपट्टा उड़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मेरा अनुरोध है भाई मेहरबान जी से कि एक पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। राम दरबार, राम दरबार, राम दरबार। मेरा अनुरोध है भाई अशोक जी, सौरभ जी एक राम दरबार माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम भेंट करेंगे। एक हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक गदा माननीय अशोक जी सभी लोग मिलकर मुख्यमंत्री जी को, अच्छा मैं भी आ गया। जय श्री राम। अब आज रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन की लीला आप देखेंगे और हमारे बीच के अंदर फिल्मी दुनिया के कलाकार भूमि पाडेकर भी हमारे बीच के अंदर आ चुकी हैं। अभी कुछ ही क्षणों के अंदर आपके बीच के अंदर होंगी। मैं अनुरोध कर रहा हूं, एक समारिका अंकुश जी से अनुरोध कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को सप्रेम भेंट करेंगे।
मैं हमारे बीच में भाई ब्रिजेश जी भी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी के बहुत ही लाडले भी हैं। मैं चाहूंगा कि एक पट के द्वारा उनका स्वागत भाई सौरभ जी से अनुरोध कर रहा हूं कि उनका स्वागत करेंगे। एक शक्ति और एक शक्ति का प्रतीक सौरभ जी सप्रेम भेंट करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इन आसुरी शक्तियों के ऊपर एक तीर चलाएंगे, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के ऊपर। और आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी धनुष बाण माननीय मुख्यमंत्री जी आसुरी शक्तियों के ऊपर तीर चलाएंगे, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के ऊपर। बोलिए जय श्री राम। सर एक तीर, ये आप लोग पीछे से हट जाएंगे, थोड़ा सा साइड से, थोड़ा सा और आगे, बस। जय श्री राम। सर एक और। जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के ऊपर अभी तीर चलाया और अभी ये तीनों पुतले आपके सामने जलते हुए नजर आएंगे। और आज पुतलों को जलाया जाए। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम होना चाहिए, हमने पुतलों का कद भी छोटा कर दिया है और पोल्यूशन के लिए हमने सिर्फ बहुत थोड़े से ग्रीन पटाखों का यूज किया है, बाकी पटाखों का हमने इस्तेमाल भी नहीं किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो दिल्ली के लाडले हैं, गरीबों के मसीहा हैं, हमारे निमंत्रण पर आज हमारे मध्य में आए हैं। हम लव कुश रामलला कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। मैं भाई अशोक अग्रवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि उनका बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। सबसे पहले समस्त दुनियावासी, देशवासी, दिल्लीवासी, आप सबको लव कुश रामलीला की तरफ से हार्दिक बधाई। और आप सब लोगों ने मिलकर इस दशहरा महोत्सव को बहुत अच्छे ढंग से मनाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने भाई परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का हृदय से आभारी हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि हमारे बुलावे पे उन्होंने यहां पर आए और रामलीला के अंदर पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लव कुश रामलीला ने नित नए नए प्रयोग करके और अपनी जो हमारी कथा है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला हम लोगों की यहां पर आयोजित हो रही है। 11 दिन तक 6 घंटे रोज होने वाली ये दुनिया की इकलौती रामलीला है और पूरी दुनिया भर में करोड़ों लोग जो हैं इस रामलीला का अपने घर पर अलग अलग माध्यमों से, चैनल से, यूट्यूब से, ऑनलाइन से इसका प्रसारण देखते हैं। उन सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली के लाडले परम आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे। माननीय केजरीवाल जी से अनुरोध है कि वो अपने विचार रखें। बोल सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम। आज यहां पे पूरे दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी राम भक्तों को
मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा एक तरह से बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अभी आप लोगों ने देखा आपके सामने किस तरह से भगवान राम ने रावण का वध किया। उसी तरह से आज हमें अपने देश में, अपने समाज में रावण रूपी शक्तियों का वध करना है। मुझे बेहद खुशी है, हमारे दिल्ली के लोगों ने इस बार डेंगू का वध करके दिखा दिया। डेंगू पे हम सब लोगों ने कंट्रोल पा लिया। इस बार डॉक्टर कह रहे थे, एक्सपर्ट कह रहे थे कि डेंगू बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन पूरे दिल्ली में जो कैंपेन चलाया गया, पूरे दिल्ली में अभियान चलाया गया, अभी तक डेंगू पूरी तरह से कंट्रोल में है। इसी तरह से आप लोग इस अभियान का हिस्सा बने रहिए। 1 महीना और है, 15 नवंबर तक होता है बस डेंगू। 15 नवंबर के बाद डेंगू की चिंता खत्म। दूसरा, अपने को पोल्यूशन पे कंट्रोल करना है। उसमें भी खुशखबरी है कि दिल्ली में पोल्यूशन कम होना चालू हो गया। 25% पोल्यूशन कम हो गया दिल्ली के अंदर, 25%। अब अपने को दिवाली के ऊपर, छोटी दिवाली पे दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस में आपके लिए दिवाली मनाने का इंतजाम किया है। कनॉट प्लेस में छोटी दिवाली पे अपनी पूजा करके सारे जने पहुंच जाना। वहां बहुत भव्य स्तर के ऊपर लेजर शो का इंतजाम किया जाएगा। पर एक ही शर्त है, अगले दिन पटाखे नहीं बजाओगे। हम सारे जने मिलके दिवाली मनाएंगे, सारी दिल्ली मिलके कनॉट प्लेस के अंदर दिवाली मनाएगी। आएंगे सब लोग? जय श्री राम। भूमि जी भी हमारे बीच में है, एक स्वागत करा जी। भूमि पेडनेकर जी, जिनकी फिल्म थी शुभ मंगल सावधान, टॉयलेट, प्रेम कथा, अब इनकी नई फिल्म आ रही है, ये हमारे बीच में है। हम इनका लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष एक पटका उड़ाकर स्वागत करेंगे भूमि जी का। अब मैं अनुरोध करूंगा परम आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से कि भूमि पेडनेकर जी हमारे अनुरोध पर हमारे मध्य में आई हैं बंबई से। कृपया दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें शक्ति का प्रतीक भेंट कर उनका अभी आरती होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे साथ आरती में रहेंगे और उसके बाद बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति अभी लीला स्थल के ऊपर होगी और भूमि जी भी आपके बीच के अंदर रहेंगी। इनकी आने वाली नई मूवी है जो कि हरियाणा से रिलेटेड है, वो वही बताएंगी, सांड की आंख। तो किस तरह एक इंसान अपने किसी भी एम को रखकर और उस मकसद तक पहुंच सकता है, उसके विषय में भी भूमि जी आपके बीच में रहेंगी और बताएंगी। उससे पहले आरती होगी। आतिशबाजी आजम जी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन शुरू करें। आजम आतिशबाजी वाले रावण के पुतलों का दहन प्रारंभ कराएंगे पहले। सर 50,000 बोले लगते थे, अब किस तरह 500? अच्छा, कम कर दिया इन्होंने पोल्यूशन। ये इनकी इंस्पायरिंग है।
कुंभकर्ण के पुतले में आग लगा दी गई। लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित यह दशहरे का पर्व कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले में आग लगते हुए बुराई के प्रतीक, अधर्म के प्रतीक ये असुर और आप देख सकते हैं लव कुश रामलीला कमेटी का यह प्रयास है इस बार, जैसा कि हमारे आदरणीय मंत्री अर्जुन कुमार जी ने बताया कि प्रदूषण को देखते हुए इस बार बहुत ही कम ज्वलनशील वस्तुएं इसमें लगाई गई हैं, बहुत ही हल्के और कम ध्वनि वाले पटाखे इस बार इन पुतलों में लगे हैं ताकि प्रदूषण ना फैले ज्यादा। और अंत में रावण के पुतले में आग लगते हुए और ये रावण धधकता हुआ, जलता हुआ बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व यह दशहरा आज आप देख रहे हैं दिल्ली लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा। रामचंद्र महाराज की अभी आरती प्रारंभ होगी और भूमि पेडनेकर जी आपके बीच के अंदर रहेंगी और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी और आपसे मुखातिब भी होंगी। पहले आरती होगी। पुतले दहन के पश्चात सभी अतिथिगण, कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण आरती के लिए